सेवियर एकेडमी में एक बार आप सभी का फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों क्लास 11th की थर्ड यूनिट बच्चों, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जी हां बच्चों, ये यूनिट आपकी क्लास 10th में भी आती है और जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं ये क्लास 10th और 11th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा आवर्त सारणी। ठीक है बच्चों, आवर्त सारणी का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ, सबसे पहले किसने प्रयास किया, प्राउड ने किया। ठीक है, और यहाँ तक हम बेटा यानी कि मैंडलीफ तक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके बच्चों इनकी हिस्ट्री जान सकते हैं कि ब्रीफ में जान सकते हैं इन्हें क्या क्या किसने प्रयास किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा मैंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। कौन सी बेटा टॉपिक है बेटा हमारा? मैंडलीफ की या मैंडलीव की। ठीक है बेटा, किसकी बेटा? मैंडलीफ या मैंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो बेटा ये जो आवर्त सारणी थी ये मैंडलीफ ने सर्वप्रथम दी थी 1869 में। कब दी थी? 1869 में दी थी। इससे पहले जो भी प्रयास हुए थे 1800 से 1869 तक वो हम पढ़ चुके हैं बेटा। मूल आवर्त सारणी क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा मैंडलीफ ने अपनी दो आवर्त सारणियां दी थी। पहली जिसे हम मूल आवर्त सारणी कहते हैं, बाद में उसने दूसरी एक आवर्त सारणी की दी थी जिसे मैंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंडलीफ ने क्या किया बेटा? तत्वों के बारे में अध्ययन किया, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि मैंडलीफ ने ये पाया बेटा जितने भी तत्व होते हैं उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भार पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? परमाणु भार पर। तो उन्होंने क्या किया बेटा? तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और कुछ समय बाद बेटा वो जो तत्व थे वो रिपीट हो जाते थे उसी लाइन से। ठीक है, जिस तरीके से हम कॉपी में लिखते हैं बेटा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले बढ़ते हुए क्रम में, फिर जब लाइन खत्म हो जाती है तो स्टार्टिंग से आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बेटा जब मैंडलीफ ने ये अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भारों पर डिपेंड करते हैं और कुछ समय बाद उनकी क्या हो जाती है? पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी कि वो स्टार्टिंग से रिपीट हो जाते हैं। तो बच्चों मैंडलीफ ने एक नियम दिया जिसे बोलते हैं मूल आवर्त नियम। क्या बोलते हैं बच्चों? मूल आवर्त नियम। क्या लिखना है बेटा वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप समझ लीजिए कि मैंडलीफ ने मूल आवर्त नियम जो दिया था वो क्या दिया था। तो बेटा मैंडलीफ ने क्या बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, जनरली बेटा दो प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से? भौतिक और रासायनिक, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज या आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो मूल आवर्त नियम बेटा किसे कहते हैं? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, मैंने लिख दिया बेटा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके बेटा? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है बेटा, तो आवर्ती फलन होने का मतलब समझ लीजिए, जो मैं बता रहा था बेटा आपको, आवर्ती का मतलब समझते हैं किसी भी काम का बेटा रिपीट होना। तो इसका मतलब क्या था बेटा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब कुछ समय बाद वो स्टार्टिंग से रिपीट हो जाते हैं। तो इसे बोलते हैं बेटा मैंडलीफ का मूल आवर्त नियम। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मैंडलीफ के मूल आवर्त नियम से क्या क्या समझते हैं आप? तो क्या समझते हैं बेटा? तत्वों के जनरली दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल, यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण। किस पर डिपेंड करते हैं? परमाणु भार पर। और किस तरीके से डिपेंड करते हैं बेटा? कुछ समय बाद वापिस उनकी रिपीटिशन हो जाता है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया आवर्ती फलन। क्या यूज किया है? आवर्ती फलन। तो ये वर्ड बेटा ध्यान रखेंगे। आवर्ती फलन का मतलब क्या बेटा? ऐसे आपने तत्वों को रखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, फिर स्टार्टिंग से नीचे आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो मैंडलीफ ने बताया था बेटा मूल आवर्त नियम के आधार पर। किसके नियम के आधार पर बताया था बेटा? मूल आवर्त नियम के आधार पर। ठीक है बेटा, तो यहाँ के बाद जो है आपका वो आता मैंडलीफ की मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं। मैंडलीफ की मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं बेटा। आखिर क्या क्या विशेषताएं रही मैंडलीफ की मूल आवर्त सारणी की? एक तो बेटा आप ये जान लीजिए कि आज हमारे पास लगभग 118 प्लस तत्व हैं।
तो उस समय बेटा जब मैंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, आपके पास लगभग 63 एलिमेंट थे, 63 तत्व थे, उनको लेके एक आवर्त सारणी बनाई थी। ठीक है बच्चों, तो उसने क्या किया था, जो आवर्त सारणी बनाई थी, मैं अभी आपको दिखा दूंगा बेटा किस तरीके से बनाई थी। तो इस तरीके से बेटा 1 2 3 4 इस तरीके से बेटा टोटल जो थी 12 लाइनें थी। कितनी लाइनें थी? 12। और ऐसे जो देख पा रहे हैं बेटा हम, ऐसे 8 लाइनें थी। कितनी थी? 8। 1 2 3 और डॉट डॉट करके मान लीजिए ये होगी बेटा आपकी 8। ठीक है, तो यहाँ से पहला पॉइंट निकल के आता, आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या थी बेटा? पहला, एक ही समूह के तत्व, एक ही समूह के तत्व। ये जो बेटा ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन आ रही है, इसको बोलते थे समूह। क्या बोलते थे? समूह। तो एक ही समूह के तत्व बेटा गुणों में क्या रखते थे? समानता रखते थे। पॉइंट नंबर 2, मैंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी बेटा, उसमें 12 क्षैतिज पंक्तियां थी। कितनी पंक्तियां हैं? 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं। नोट ना करें बेटा अभी, 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं। और इन क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या कहते थे? श्रेणियां कहते थे बेटा। क्या कहते थे? श्रेणियां। ठीक है, क्लियर बेटा? अब 12 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें क्या बोलते थे? श्रेणियां। ठीक है, और ये जो 12 क्षैतिज पंक्तियां थी बेटा, इनको 8 ऊर्ध्वाधर लाइनों में बांटा गया था, जिन्हें क्या बोलते थे? समूह, वर्ग या समूह। ध्यान रहेगा बेटा। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि मैंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें कितनी श्रेणियां थी? तो श्रेणियां थी बच्चों 12। कितनी थी? 12। और कितने वर्ग या समूह थे बच्चों? तो समूह या वर्ग थे आपके 8। कितने थे बेटा? 8। क्लियर। एक और पॉइंट बेटा यहाँ से आप समझ लीजिए कि जितने भी तत्व थे उस समय बेटा, उनको लगभग सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। किसमें बेटा? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। तो इसकी जो विशेषताएं बेटा एक बार फिर देख लीजिए। 4 विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। एक ही जो वर्ग था या एक ही समूह था, उसके बेटा जो गुण होते थे वो कैसे होते थे? समान होते थे। जो तत्व होते थे वो आपस में समानता रखते हैं। दूसरा था 12 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। तीसरा था 8 वर्ग होते हैं। और लगभग सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक है बच्चों, इसे देखने से पहले मैं आपके सामने बच्चों आपकी आवर्त सारणी आप देख सकते हैं। बच्चों आपके सामने यहाँ पर आवर्त सारणी दिखाई गई है, आप ठीक से देखिएगा बेटा। आवर्त सारणी में आप देखें 12 आपके वर्ग हैं बच्चों, सॉरी बच्चों 12 आपको क्षैतिज पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 करके नंबर डले हुए हैं। और इसके बाद बेटा 8 वर्ग दिए हुए हैं। कितने वर्ग दिए हुए हैं? 8। तो वर्ग बेटा नाम है, 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 करके। क्लियर। तो 8 वर्ग में इन्हें वर्गीकृत किया गया था। आवर्त सारणी का आप ओवरव्यू देख लीजिए बेटा। ये आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट नहीं करनी है, बस यहाँ से यही पॉइंट याद रखने हैं आपको कि आवर्त सारणी में उस समय 63 एलिमेंट थे, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था, 12 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें श्रेणी कहते थे, और 8 आपके बेटा वर्ग या समूह थे। क्लियर। अब जो आपको नोट करना है बेटा वो देख लीजिए। यहाँ से बेटा केवल नोट नहीं करना था, आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे बेटा स्क्रीन पर मैंने लिखा है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मूल आवर्त नियम कहलाता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। किसने दिया था बेटा? मैंडलीफ ने दिया था 1869 में। और क्या नोट करना है बेटा आपको? मैंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं। तो चारों विशेषताएं बेटा आपके सामने, आप चाहें तो चारों को नोट कर सकते हैं, या बेटा वीडियो को स्टॉप करके ये चारों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं बेटा मैंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का महत्व। किसका बेटा? मैंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का महत्व। तो क्या महत्व होता है बेटा वो देखिएगा। पहला जो महत्व है बेटा वो है तत्वों के गुणों में अध्ययन, या तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। जो पहला पॉइंट यहाँ से निकल के आता है बेटा, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। तो बेटा मैंडलीफ की आवर्त सारणी से क्या हुआ कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया, क्योंकि किसी भी समूह में उपस्थित अगर आप एक तत्व के गुण देख लेते हैं, मान लीजिए आपने हाइड्रोजन के या सॉरी बेटा लिथियम के गुणों का अध्ययन किया, तो लिथियम के नीचे बेटा क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम, तो उसके गुणों का अध्ययन भी लगभग वैसा ही होता है। तो इससे बेटा तत्वों के गुणों के अध्ययन में क्या हो गई? सुविधा हो गई, वो सरल हो गया। पॉइंट नंबर 2, नए तत्वों की खोज में सुविधा बेटा। तो मैंडलीफ की आवर्त सारणी बनाते समय कई स्थानों पर परमाणु भारों में काफी अंतर मिला। ठीक है, तो मैंडलीफ ने इन तत्वों के बीच बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिया था बेटा, जिनके बीच परमाणु भार के बीच ज्यादा गैप था उनके बीच रिक्त स्थान छोड़ दिया था। बाद में जब नए तत्वों की खोज हुई तो उनके स्थान वे गुण वही थे जिनसे मैंडलीफ जिनका बेटा मैंडलीफ पहले ही वर्णन कर चुके थे। ठीक है, और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं गैलियम, जर्मेनियम आदि, जिन्हें मैंडलीफ ने बेटा क्रमशः एका एल्यूमिनियम या एका सिलिकॉन नाम देकर
आवर्त सारणी में इनके लिए पहले से ही स्थान छोड़ दिया था, इनकी खोज बेटा बाद में हुई थी। नेक्स्ट बेटा सही परमाणु भार व संयोजकता ज्ञात करने में, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सहायता से बेटा जिन तत्वों के परमाणु भार और संयोजकता में डिफरेंस था बेटा उनमें संशोधन किया गया, उनको सही किया गया। किस तरीके से सही किया गया इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे बेरिलियम का बेटा परमाणु भार 13.5 माना जाता था, जबकि बेरिलियम के कुछ गुण विकर्ण संबंध के रूप में एल्यूमिनियम से मिलते थे। अतः बेरिलियम त्रिसंयोजी मानते हुए इसका परमाणु भार बेटा 13.5 माना गया। कितना माना गया? 13.5। ठीक है बेटा, परंतु बेटा इसके गुण द्वितीय समूह के आधार पर मिलते थे, जिससे इसके गुणों का अध्ययन किया गया। तो बेटा इसके परमाणु भार कितना माना गया? 9। यानी कि बेरिलियम का परमाणु भार बेटा पहले कितना माना जाता था? 13.5, और संशोधन कितना हुआ बेटा? 9 हुआ। लेकिन बेटा मेंडलीफ आवर्त सारणी की कुछ कमियां भी थी, दोष भी थे। क्या क्या दोष थे बेटा पहले देख लीजिए। पहला पॉइंट है बेटा अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले स्थान देना। जी हाँ बच्चों, कुछ परमाणु भार या कुछ जो तत्व थे जिनका बेटा परमाणु भार ज़्यादा था उन्हें पहले रखा गया था, जैसे पोटेशियम, आर्गन। तो बच्चों आर्गन का जो परमाणु भार था वो 39.9 यानी कि लगभग 40 होता था। पोटेशियम का 39.1 था, उससे पहले रखा जाता था बेटा। जबकि टेल्यूरियम का 127.6 को आयोडीन से 126.9 से पहले रखा जाता था। यानी कि दो तत्व ऐसे थे बच्चों आपके सामने कि जिनका परमाणु भार ज़्यादा होने के बाद भी उन्हें पहले रखा जाता था। पॉइंट नंबर 2 बेटा हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन का स्थान बेटा आज तक जितनी भी आवर्त सारणियां बनी हैं, चाहे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी हो, आधुनिक आवर्त सारणी हो, संशोधित आवर्त सारणी हो या दीर्घाकार आवर्त सारणी हो, सभी में हाइड्रोजन का स्थान बेटा कैसा नहीं है? निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन बेटा आवर्त सारणी में अकेला ऐसा तत्व होता है जो धनायन बना सकता है, ऋणायन भी बना सकता है। उसके कुछ गुण बेटा धातुओं की तरह होते हैं, कुछ अधातुओं की तरह होते हैं। क्लियर? यानी कि बेटा वो ग्रुप नंबर 1 की तरह भी वर्क करता है और ग्रुप नंबर 70 से भी उसकी कुछ प्रॉपर्टी मैच करती है। इसलिए किसी भी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। तो आवर्त सारणी में बेटा इसका जो स्थान है वो विवादित रहता है और आगे भी शायद बेटा विवादित ही रहेगा। पॉइंट नंबर 3 है बेटा भिन्न तत्वों को समान स्थान देना। तो अनेक स्थानों पर समान गुणों वाले तत्वों को अलग एवं अत्यंत कम समानता वाले तत्वों को समान समूह में रखा गया था। मतलब कुछ तत्व बेटा आवर्त सारणी में ऐसे थे जिनके समान गुण थे, फिर भी भिन्न भिन्न जगह रखे गए। लेकिन कुछ के बेटा कम समानता थी, फिर भी उन्हें एक साथ रखा गया। जैसे कॉपर और मरकरी के गुणों में अधिक समानता होते हुए भी इन्हें अलग अलग समूह में रखा गया। कॉपर और मरकरी बेटा दोनों के गुणों में समानता, लेकिन फिर भी इन्हें अलग अलग रखा गया। जबकि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के साथ कैडमियम और मरकरी जैसे कम समानता रखने वाले तत्वों को समान समूह में रखा गया था। एक और पॉइंट है बेटा लास्ट कि समस्थानिक तथा संभारिकों का स्थान। तो कई तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार भिन्न भिन्न है, जिन्हें समस्थानिक कहते हैं, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि संभारिकों को परमाणु भार समान होते हैं परंतु उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संभारिकों को भी कोई स्थान नहीं दिया गया। यानी कि बेटा इसमें समस्थानिक और संभारिकों को स्थान नहीं दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं बेटा। तो मेंडलीफ ने बेटा एक नियम दिया था जिसे मूल आवर्त नियम कहते हैं। ये नियम क्या कहता है बेटा? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं बेटा आपके सामने है बेटा। चारों विशेषताएं, एक ही समूह के तत्व आपस में गुणों में समानता रखते हैं। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें श्रेणियां कहते हैं, और 12 क्षैतिज पंक्तियों को 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में विभक्त किया गया जिन्हें वर्ग कहते हैं। और प्रत्येक श्रेणी में बेटा लगभग सभी तत्व परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए। ये था बेटा इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट था बेटा मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का महत्व। तो मूल आवर्त सारणी का बेटा महत्व बताया था मैंने। तत्वों के गुणों में अध्ययन में सुविधा, नए तत्वों की खोज में सुविधा, सही परमाणु भार ज्ञात करने में और संयोजकता ज्ञात करने में बेटा हेल्प मिली वहाँ से। और अगर हम बात करें बेटा मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी की कमी की, तो वे भी बच्चों आपके सामने हैं और किस तरीके से बेटा आप देख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 था बेटा अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले स्थान देना, हाइड्रोजन का स्थान भिन्न तत्वों को समान स्थान देना, और समस्थानिक तथा संभारिकों का स्थान निश्चित नहीं होना। तो बच्चों ये था हमारा मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। इसके बाद बेटा हम जिक्र करेंगे मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त नियम। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।